नमस्कार, गुड इवनिंग। संध्याकाली में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे होंगे। लेकिन आज यूपी में मंगेश यादव इनकाउंटर को लेकर बाजार गर्म है। ये ऐसे कहने पर मुझे क्यों मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि मंगेश यादव इनकाउंटर यूपी में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपक्षी लोग भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मंगेश यादव का इनकाउंटर कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या मंगेश यादव अपराधी था। लेकिन उसके पहले एक चीज़ें, मैं जब इस क्राइम की खबर को लिख रहा था तो मेरे मन में याद आया कि पुलिस यूपी में इन अपराधियों को सज़ा क्यों देती है। क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं, अदालत नहीं? लेकिन इनकाउंटर के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। और जैसे कि योगी आदित्यनाथ भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, की अपराधियों की सज़ा उनके पैर में गोली या तो इनकाउंटर या उनके घर गिराए जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा करने से अपराध शांत होगा। हर 13 दिन पर एक इनकाउंटर यूपी में हो रहा है, महज 7 साल के अंतराल में। ये पूरा गुड न्यूज़ आपको दे रहा हूँ। और बाकी सारी चीज़ें अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों का देखने को मिलेगा मुझे। लेकिन आज की क्राइम की कहानी पर चलते हैं। आज की क्राइम की कहानी यूपी के सुल्तानपुर की है। वो 28 अगस्त का दिन, जब नकाबपोश बदमाश बंदूक की नोक पर पिस्टल दिखाकर सराफा व्यापारी के शोरूम में घुसते हैं, जो ज्वेलर्स की दुकान है, और उसमें बंदूक की नोक पर करीबन 1 करोड़ 40 लाख की लूट होती है, जिसमें देखा जा रहा है कि ज्वेलर्स के कुछ सामान है, कुछ चांदी के, और कुछ 3 लाख के आसपास कैश बरामद हुए। ये सारी चीज़ें लूटपाट के बाद पुलिस ने खुलासा किया, और जो दुकानदार मालिक थे भरत जी, उन्होंने इस तरह से अपने तहरीर में बताया पुलिस को। देखिए ये सारी चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, क्या इसके पीछे कितने राज थे, इनकाउंटर के पीछे क्या पूरा वाकया होने के बाद पुलिस जो पूरी जिम्मेदारी है एसटीएफ को सौंप दी, और एसटीएफ जो है इस पूरे अब घटना के मामले को हैंडल कर रही है। और इस घटना के जब हैंडल कर रही है तो कई टीमें बनाई जा रही है यूपी के अमेठी में, और उसके बाद से उन अपराधियों की तलाश होती है जो अपराधी इस लूटपाट डकैती में शामिल होते हैं। टोटल पुलिस ने बताया कि 14 ऐसे आरोपी थे, ऐसे बदमाश थे जो बंदूक की नोक पर ऐसा काम किए। 5 लोग ज्वेलर शॉप की दुकान में अंदर घुसे और उसके बाद बंदूक की नोक पर इन्होंने काम किया। बाकी शोरूम के बाहर कुछ 9 की संख्या में बदमाश खड़े थे, यानी कि आसपास खड़े थे, ऐसा पुलिस का कहना है। लेकिन 28 अगस्त को दिन में सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में चोरी होती है, डकैती होती है, और उसके बाद से दुकानदारों में शोर हो जाता है, गुस्सा हो जाता है दुकानदारों में कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई, क्या इस घटना के पीछे क्या राज है, क्या ये बदमाश प्लानिंग करके आए थे। ये सारी चीज़ें व्यापारियों में चर्चा होने लगी, दुकानदारों में चर्चा होने लगी। और जाहिर सी बात है, जब भी चोरी होती है अगर हमारे आसपास दुकानों में, तो हम लोग भी डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि आखिर ऐसा घटना ना हमारी दुकान में ना हो जाए। तो इस तरह से व्यापारियों में और दुकानदारों में गुस्सा है। लेकिन अब सवाल आता है एसटीएफ इस पूरे घटना को हैंडल कर रही है, अपराधियों को पकड़ने की तलाश में जुटी हुई है। और महज 5 सितंबर को एक अपराधी का इनकाउंटर हो जाता है, जिसका नाम है मंगेश यादव। लेकिन इनकाउंटर से पहले 4 सितंबर को 3 ऐसे अपराधी होते हैं जिनको पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगती है, और उसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। जिनका नाम मैं आपको बता दूं कि वो 3 आरोपी कौन थे। एक का नाम था पुष्पेंद्र सिंह, और दूसरा सचिन सिंह, और तीसरा नाम था त्रिभुवन उर्फ लाला।
ये तीनों जो अपराधी थे, पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि भाग रहे हैं ऐसे इस रास्ते से, तो पुलिस ने उनको पीछा किया। उसके बाद रोकने की कोशिश किया, बदमाशों ने उधर से फायरिंग शुरू किया। उसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग किया तो उनके पैरों में गोली लगी। मुझे लगता है कि यूपी में जितने इनकाउंटर होते हैं, बदमाशों के पैरों में गोली मारी जाती है। आखिर पुलिस के इतने निशाना तेज हो गया कि बदमाशों के सिर्फ पैरों में गोली लग रही है। ऐसे पुलिस वालों को तो मेडल मिलना चाहिए, ओलंपिक में जाना चाहिए इन लोगों को। लेकिन ये सारी चीज़ें आप बताइएगा कमेंट में मेरे। और उसके बाद से ऐसा गोली लगता है तीनों बदमाशों को कि मैं आपको बता दूं कि पैरों से छूती हुई गोली बाहर निकलती है। यानी कि तीनों अपराधियों को जब गोली लगी तो तीनों को मामूली सी गोली पैरों में लगी और बाहर निकल गए, और उसके बाद गिरफ्तार हो जाते हैं। जिसका 3 नाम बताया मैं, एक का नाम पुष्पेंद्र सिंह और दूसरा सचिन सिंह और तीसरा त्रिभुवन उर्फ लाला। लेकिन इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड जो था विपिन सिंह, जो रायबरेली के एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यानी कि सरेंडर कैसे किया, जब ये घटना हुई उसके पहले वो एक घटने में फरार चल रहा था, ऐसा पुलिस का कहना है। और उसके बाद विपिन सिंह ने घटना के बाद सरेंडर अपने आप को कर दिया। इधर मंगेश यादव के घर वालों का आरोप है, उसकी मां का कहना है, उसकी बहन का कहना है जो 10वीं में पढ़ाई कर रही है, काफ़ी छोटी है। उसके पिता का कहना है, जो पिता ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर हैं। और आपने टीवी पर देखा भी होगा, न्यूज़ चल रहा है जिसमें दिखाई भी दिया होगा कि कैसे एक अपराधी का पूरा घर कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। ये आप देखे होंगे वीडियो में, ये कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये भी बता दो कि ऐसा अपराधी जो 8 मामलों में केस दर्ज था, जो 8 मामले उसके ऊपर केस थे, उसके बाद से उस अपराधी का एक मकान का मतलब एक रूम, वो भी काफ़ी पुराना, बर्तन कहीं पड़े हुए हैं तो कहीं सब्जी बिखरी हुई है, तो कहीं पर गैस चूल्हा रखा हुआ है, तो कहीं पे उसके कपड़े रखे हुए हैं। यानी कि एक रूम, सिर्फ एक रूम, और उस अपराधी के घर में पूरा सामान ऐसे बिखरा हुआ है। कैसी भी जिंदगी आगे बढ़ रही है। और उसके सामने आप देखेंगे तो एक मड़ई सा कहा जाए तो बैठक है, यहाँ बैठने का जगह है। यानी कि बारिश वारिश हो तो वहाँ पर बैठने का काफ़ी जगह है, धूप पड़े तो वहाँ पर बैठने का जगह है, काफ़ी सुंदर हवा लगे, इसलिए आगे मड़ई बनाई गई है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जब अपराधी है, जब अपराध की दुनिया में आगे गया तो वो बड़ा सा आलीशान बनाया होता, बड़ा अपना घर बनाया होता, अपने जितने भी शौक है उसको पूरा किया होता। और जब इसके 3 साथियों का इनकाउंटर होता है जिसमें गिरफ्तार होते हैं, इसको सूचना मिली होती तो ये सूचना मिला तो ये फरार हुआ होता। लेकिन ये घर पे सोया था, ऐसा मंगेश के परिवार का कहना है। मंगेश की बहन बोली कि 2 तारीख की रात को पुलिस ने इसको घर से लेके गई, करीबन रात को 2 बजे के आसपास, और पीछे के रास्ते से आई, आगे के रास्ते से नहीं, घर के पीछे के रास्ते से पुलिस आई और मंगेश यादव के परिवार से ये जानकारी दी कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ और एक मामला है, उसमें पूछताछ करने के बाद इसे छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरह से आरोप परिवार लगा रहा है और जिस तरह से पुलिस का कहना है कि मंगेश यादव को गिरफ्तार किया गया, इसको रोकने की कोशिश की गई, नहीं रुका। सूत्रों से जानकारी मिली कि इस रास्ते से वाराणसी हाईवे, सुल्तानपुर हाईवे से भाग रहा था वाराणसी की तरफ। तो पुलिस की इतनी निगाहें तेज कि कैसे इस अपराधी को रात के समय देख लिया, टार्च के द्वारा देखकर। उसके बाद बारिश के मौसम में उस हाईवे से बाइक नीचे गिरी, उसके बाद वो अपराधी को रोकने की कोशिश किया, पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश किया, उसके बाद वो फरार हो। तो उसके बाद उसके एक साथी जो था उस बाइक पर बैठा हुआ मंगेश के साथ में, वो फरार हो गया और मंगेश यादव का इनकाउंटर हो गया। यानी कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि मंगेश यादव की बहन का कहना यह है कि मंगेश को रात को 2 बजे
2 तारीख को पुलिस उठा के लेके गई और उसी 2 तारीख को मंगेश के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित होता है और 4 तारीख को यानी कि 2 और 3 एक दिन के बाद मंगेश यादव के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित होता है। यानी कि 2 को 50,000 और 4 तारीख को 1 लाख। महज एक यानी कि समझिए कि एक दिन 2 रात की बात है। उसके बाद 1 लाख का इनाम घोषित होता है। फिर मंगेश के बारे में किसी ने सूचना देता है, मुखबिरी की सूत्रों से जानकारी मिलती है पुलिस को। पुलिस ने नाकाबंदी करती है। उसके बाद पुलिस पूरी तैयारी करती है, जैकेट पहनती है, तमाम जूते पहनती है। अरे भागने के लिए अपराधी के पीछे जूते भी चाहिए, यूँ आप चप्पल पहन के तो भाग नहीं सकते हैं। और उसके बाद से मंगेश यादव का इनकाउंटर हो जाता है। अब इस इनकाउंटर की कहानी यही नहीं ख़त्म हो रही है। अभी इस अपराधी के बारे में तो छोड़िए, अब पुलिस पे आते हैं। पुलिस ने अपने ऐसे FIR में दर्ज किया, इस तरह से कागज़ से उसमें दर्ज किया कि मंगेश यादव की सूचना मिली कि 2 आरोपी इस बाइक से भाग रहे हैं और हम लोगों ने नाकाबंदी किया, घेराबंदी किया, दौड़ाने की कोशिश किया, दौड़ाया भी गया।